डियर लर्नर्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म थिंक टू एग्जाम। ओके, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर बेटा डी वो सीबीएसई डीएवी स्कूल का है, रेशनल नंबर। ओके, क्या है रेशनल नंबर? ओके बेटा, देखो हम पहले नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन करेंगे। क्या है, देखो, डू यू रिमेंबर नंबर सिस्टम? क्या तुम नंबर सिस्टम के बारे में जानते हो? क्लास 6 में है। क्या एक नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, होल नंबर किसको कहते हैं, फ्रैक्शन किसको कहते हैं, डेसिमल नंबर किसको कहते हैं? ओके, सबके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। देखो बेटा, पहला जो है मैं लिखा हूँ, देखो ये वाला, द नंबर व्हिच वी यूज फॉर काउंटिंग 2000 कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो नंबर को हम गिनने में यूज करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब को हम क्या कहेंगे? ये सब को हम कहेंगे नेचुरल नंबर। क्या कहेंगे बेटा? नेचुरल नंबर। ओके, देखो, द नंबर व्हिच वी यूज फॉर काउंटिंग, गिनने के लिए मदद करता है, 2000 कॉल्ड द नेचुरल नंबर। वो सबको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर सर क्या हो सकता है? नेचुरल नंबर्स 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7, ऐसे आगे जाएगा। तुम जो भी लिख सकते हो, 98 99, और उससे आगे भी जा सकता है 100, और उसके आगे भी जाएगा, ऐसे कि 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, उसके बाद 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट 8 डिजिट, और कुछ भी हो सकता है और आगे हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम अनगिनत नंबर लिख सकते हैं, इसलिए हम उसको अल्फ़ाबेट इन्फिनिटिव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। ओके, तो 1 से लेकर बहुत आगे हम जा सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं होता है, इसलिए अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर कह सकते हैं। ओके, देन सेकेंड देखो बेटा, क्या है होल नंबर किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विथ ज़ीरो, जो नेचुरल नंबर में ज़ीरो ऐड होता है उसको क्या कहते हैं बेटा? होल नंबर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? उसी को होल नंबर कहते हैं। देखो, द नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ ज़ीरो, द नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर। ओके, होल नंबर साथ, देखो बेटा, शुरू 1 से नहीं होगा। जो काउंटेबल नंबर होता है 1 से शुरू होता है, लेकिन होल नंबर में 1 से शुरू नहीं होगा। होल नंबर हमेशा शुरू होता है 0 से। 0, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद 3, इस तरह आगे जाएगा 4 5 6 7 8 9, इस तरह आगे जाएगा अप टू इन्फिनिटिव, टू व्हाट? इन्फिनिटिव। ओके, देखो बेटा, नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है। नेचुरल नंबर में 1 से शुरू, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, लेकिन होल नंबर 0 से शुरू होता है। वही है उसका अंतर है, और कुछ अंतर नहीं होता है। ओके, नेचुरल नंबर 2 एक नेचुरल नंबर हो सकता है और एक होल नंबर भी हो सकता है, लेकिन 0 एक होल नंबर, लेकिन 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ओके, 1 इज ए नेचुरल नंबर और 1 इज ए ऑल्सो होल नंबर। ओके, तो होल नंबर और नेचुरल नंबर के बीच में डिफरेंस आता है सिर्फ 0। 0 अगर रहेगा पहले तो हम उसको होल नंबर कहेंगे, और नेचुरल नंबर में शुरू 1 से होता है, इसीलिए उस स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा 1 और स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा 0। तो हम लिख सकते हैं द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1। द smallest natural number is equal to 1. Okay, but the smallest whole number is 0.
स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होगा, वही है उसका डिफरेंस, और कुछ डिफरेंस नहीं होता है उसका। तो ग्रेटेस्ट इन्फिनेटिव और नेचुरल नंबर का भी इन्फिनेटिव होगा और होल नंबर का भी इन्फिनेटिव, मतलब हम अनगिनत कह सकते हैं, इसका कुछ लिमिटेशन नहीं होता है। ओके, उसके बाद आएगा बेटा क्या, उसके बाद आएगा इंटीजर। इंटीजर किसको कहते हैं, देखो इंटीजर collection of natural numbers their opposites along with 0 is called the integer। ओके, जो जितना नेचुरल नंबर से सबको कलेक्शन करेंगे उसके साथ, और उसका ऑपोजिट्स को भी लेंगे, मतलब 1 लेंगे तो उसका ऑपोजिट -1 होगा, 2 लेंगे तो उसका ऑपोजिट -2 होगा, 3 लेंगे तो उसका ऑपोजिट -3 होगा। ओके, 4 लेंगे तो उसका ऑपोजिट -4 होगा। ओके, 0 के साथ सारे नेचुरल नंबर का ऑपोजिट्स को हम कहेंगे इंटीजर। देखो मैं लिख रहा हूँ। ओके, उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, देखो बेटा इधर हम 0 लिखेंगे, और देखो 0 इज द मिड वैल्यू ऑफ और मिड पॉइंट ऑफ ए इंटीजर्स। ओके, उसके राइट साइड जो आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, लेफ्ट साइड जो आएगा नेगेटिव इंटीजर होगा। इंटीजर्स 2 टाइप्स, वन इज पॉजिटिव इंटीजर, अनदर इज नेगेटिव इंटीजर। देखो पॉजिटिव इंटीजर अगर आएगा 0 के बाद 1 आएगा तो नेगेटिव इंटीजर होगा -1, क्या होगा -1। अगर पॉजिटिव इंटीजर 1 के बाद 2 आएगा तो नेगेटिव इंटीजर 1 के बाद -1 के बाद -2 आएगा। देखो बेटा पॉजिटिव इंटीजर 2 के बाद 3 आएगा तो वो नेगेटिव इंटीजर 2 के बाद -3 होगा। देखो पॉजिटिव इंटीजर होगा 4 होगा, अगर 3 के बाद 4 होगा तो नेगेटिव इंटीजर -4 होगा। ओके, अगर पॉजिटिव इंटीजर 5 होगा तो नेगेटिव इंटीजर -5 होगा, क्या होगा -5 होगा। इस तरह बेटा वो पॉजिटिव इंटीजर भी आगे बढ़ेगा और नेगेटिव इंटीजर भी आगे बढ़ेगा, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं होता है, वो भी अनलिमिटेड होता है। ओके, और ये भी अनलिमिटेड होता है, इसीलिए हम उसको इन्फिनेटिव कह सकते हैं। आगे की तरह पॉजिटिव इंटीजर भी इन्फिनेटिव और नेगेटिव इंटीजर भी इन्फिनेटिव। ओके, तो हम कह सकते हैं जरूर द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1 एंड द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इन्फिनेटिव। ओके, एंड द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज इन्फिनेटिव एंड द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। ओके, हम लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1। ओके, लेकिन उसका लार्जेस्ट नहीं होता है बेटा, इसीलिए हम इन्फिनेटिव कहेंगे। ओके, द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू इन्फिनेटिव, क्या होगा लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू इन्फिनेटिव। इस तरह द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, ऊपर में लिख रहा हूँ द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इन्फिनिटी, क्योंकि कितना भी छोटा हो सकता है। ओके, हमको पता ही नहीं होता है, और लार्जेस्ट का पता होता है -1 होगा, उसके बाद तो 0 हो जाता है। ओके, द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर -1। तो बेटा क्वेश्चन जरूर आएगा व्हिच इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो होगा 1, एंड व्हिच इज द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, तो -1। ओके,
उसको ध्यान पे रखना। ओके, उसके बाद देखो बेटा, ए पार्ट ऑफ होल इज ए फ्रैक्शन। देखो बेटा, ए पार्ट ऑफ होल नंबर इज ए फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ टू नेचुरल नंबर्स। और फ्रैक्शन क्या होता है? रेशियो ऑफ टू नेचुरल नंबर्स होता है, रेशियो ऑफ टू नेचुरल नंबर्स। देखो बेटा, एग्जांपल ले सकते हैं 2/5, 2/5, 3/4, 2/7, 1/3, 8/10, 2/5, 2/5 तो है, 2/10 कर सकते हैं, 2/10, 9/20, इस तरह होता रहता है। ओके, बहुत सारे नंबर है जो हम उसको होल फ्रैक्शन कहेंगे। देखो फ्रैक्शन में क्या होता है, उसका 2 पार्ट्स रहता है। फ्रैक्शन नंबर में क्या होता है बेटा, 2 पार्ट्स रहता है। वन इज न्यूमरेटर, अनदर इज डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर एंड नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। ओके, देखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का कुछ प्रॉपर्टी रहता है। इफ p/q इज ए फ्रैक्शन देन फॉर एनी नेचुरल नंबर m। देखो, अगर p और q एक फ्रैक्शन है तो हम एनी नेचुरल नंबर m को इंटू करेंगे तो उसका वैल्यू कुछ बदलेगा ही नहीं। p/q, देखो p/q इंटू m, ऊपर में भी m इंटू करेंगे, नीचे भी m इंटू करेंगे, तो जो वैल्यू निकलेगा ना उसका रेशियो उतना ही निकलेगा। उसका सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो उतना ही निकलेगा। ओके, देखो, इफ p/q इज ए फ्रैक्शन एंड ए नेचुरल नंबर m इज ए कॉमन डिविजर ऑफ p एंड q। देखो, कह रहा है कि p/q एक नेचुरल फ्रैक्शन है, तो एक नेचुरल नंबर m को अगर डिवाइड करेंगे तो वो p एंड q का क्या कॉमन डिविजर होगा। ओके, तो p डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय m एंड q डिवाइडेड बाय m। ओके, देखो, p/q इज ए फ्रैक्शन एंड ए नेचुरल नंबर m इज ए कॉमन डिविजर ऑफ p एंड q। देखो, वो p/q को अगर एक नेचुरल नंबर m डिवाइड करता है तो ये सब उनका क्या होगा, कॉमन डिविजर होगा। टू फ्रैक्शंस p/q एंड r/s आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। देखो, p/q एक फ्रैक्शन है, r/s एक फ्रैक्शन है, उसको हम कब इक्विवेलेंट कहेंगे? देखो बेटा, उसको हम p/q एंड r/s लिख लेंगे और उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो p इंटू एस इज इक्वल टू q इंटू r, तब हम कहेंगे उसको इक्विवेलेंट। ओके, ऊपर जो पहला फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर के साथ दूसरा वाला का डिनोमिनेटर एंड पहला वाला का डिनोमिनेटर के साथ दूसरे वाला का न्यूमरेटर का इंटू करेंगे। अगर आंसर सेम आएगा तो हम उसको कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके बेटा, देखो बेटा, चौथा प्रॉपर्टी क्या है? ए फ्रैक्शन p/q इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म। देखो, p/q को हम कह सकते हैं कि वो एक सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म। ओके, सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म। देखो, हियर p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। देखो, जब उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं होता है तो आप p/q को एक सिंपलेस्ट फॉर्म कह सकते हैं। जैसे कि 5/7 उसको हम सिंपलेस्ट कहेंगे, लेकिन 2/8 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं कह पाएंगे क्योंकि उसको और भी छोटा कर पाएंगे, 1/4 करेंगे। 1/4 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। ओके, जिस फ्रैक्शन में 1 के अलावा और कॉमन फैक्टर नहीं रहता है उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं कह पाएंगे। ओके, जिसका 1 कॉमन फैक्टर रहता है उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म कहेंगे। देखो, फ्रैक्शन कैन बी कंपेयर्ड एज, देखो फ्रैक्शन को हम इस तरह कंपेयर कर पाएंगे p/q एंड p/q एंड r/s। दो फ्रैक्शन है, ये वाला दो फ्रैक्शन है,
देखो पहला वाला छोटा है और दूसरा वाला बड़ा है, कब कहेंगे ना, अगर उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे P एंड S, P इंटू एस एंड Q इंटू आर। अगर पहला वाला पेयर, ये वाला पेयर अगर छोटा है और Q एंड R इस दूसरा वाला पेयर बड़ा हो गया तो हम कहेंगे दूसरा वाला फ्रैक्शन बड़ा है। देखो बेटा उसको कंपेयर करेंगे P इंटू एस एंड Q इंटू आर। ओके, P इंटू एस जितना होगा Q इंटू आर अगर उतना हो जाएगा तो हम कहेंगे वो वाला इक्वल फ्रैक्शन। ओके, देखो P इंटू एस एंड R इंटू क्यू करेंगे। अगर P इंटू एस पेयर बड़ा हो गया और R इंटू एस छोटा हो गया तो हम पहले फ्रैक्शन को बड़ा कहेंगे और दूसरे फ्रैक्शन को छोटा कहेंगे। ओके बेटा, जिस पेयर का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होता है, देखो P इंटू एस छोटा हो रहा है एंड Q इंटू आर बड़ा हो रहा है, तो इसीलिए हम सेकेंड वाला फ्रैक्शन को बड़ा कहेंगे। इधर दोनों सेम हो रहा है तो हम इसको इक्वल फ्रैक्शन कहेंगे। और ये पहला वाला बड़ा है, दूसरे वाला पेयर छोटा निकला तो हम कहेंगे पहला फर्स्ट फ्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बिटवीन P एंड Q एंड R by S। ओके, P by Q इज एंड R by S। ठीक है बेटा।